नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था और हमने अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा था उसमें। ठीक है, आज मैंने बात किया था कि नेक्स्ट क्लास में हमने क्या सीखना है, मोड और मीडियन के बारे में सीखना है। तो मोड और मीडियन होता क्या है, देखो मोड क्या होता है। देखो आपको डाटा दिया हुआ है, डाटा का आपने टेबल बना लिया, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना सीख लिया, मीन निकालना सीख लिया। अब हम मॉड की बात करें तो मॉड क्या होता है, जैसे आपके पास डाटा गिवन है तो जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है ना, देखो बुक की डेफिनेशन है, इट इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब कि जो बहुत बार बार होती रहती है उस ऑब्जर्वेशन को हम मॉड कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं हम, मोस्ट रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, कोई भी डाटा में जो वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या कहते हैं, मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा। कोई भी डाटा आपको दे रखा है उसकी मिडिल वैल्यू, लेकिन मिडिल वैल्यू कब, उसको पूरा अरेंज करने के बाद। अरेंज कौन से टर्म में करना है मैंने आपको बताया था, अरेंज हम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप उसको अरेंज कर देते हैं डाटा को, तो उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है, जो पूरे के पूरे डाटा को दो भागों में डिवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इसके हम एग्जांपल्स और इसके हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज 3.2 आपकी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और इसमें हम क्वेश्चंस के जरिए सीखेंगे कि मोड और मीडियन हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करें, उसने आपको डाटा दिया हुआ है, एक स्कोर दिया है मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलो। मतलब आपका एक एग्जाम हुआ 25 नंबर का मैथमेटिक्स का, उसमें 15 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब वो 15 बच्चों का एग्जाम का मतलब उस डाटा दे रहा है। ठीक है, डाटा क्या है, देखो कि 19, 25, 23 कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया, 19, 25, 23। आपका डाटा लिख देते हैं हम पहले, 19, 25, 23, 20, देन 9। ठीक है, 9 के बाद बोल रहा है वो 20, 15, 20, 15 एंड 10, 5, 16, 10, 5, 16, 16 के बाद बोल रहा है 25, 20, 24, 25, 20, 24, देन 12 एंड 20। ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब इसको टर्म्स को गिन लो, क्या ये 15 टर्म्स है, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो ये 15 होने चाहिए। 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आंसर में अरेंजिंग किस में अरेंज कर रहे हैं हम करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दे रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपका क्या आता है, देखो सबसे छोटा नंबर ढूंढो। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 से छोटा है कोई, नहीं है, तो सबसे पहले आपने लिख दिया 5। 5 के बाद 6 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 7 भी नहीं है, 8 है, नहीं है, देन 9 है। ठीक है, आप इस तरह से मार्क करते रहो जो जो हमने लिख दिए हैं। 5, 9, 9 के बाद 10 है, देखो। ठीक है, 10 के बाद क्या आ रहा है, देखो 10 के बाद 11 नहीं आ रहा है, देन 12 आ रहा है, 12 एक बार आ रहा है, बिल्कुल, देन 12 लिख दिया। देन उसके बाद 13 नहीं आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 देखो रिपीट हो रहे, 15 कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार और सॉरी नहीं रिपीट हो रहा है। 15 के बाद देखते हैं 16 एक बार आ रहा है, देन लिखो 16। देन उसके बाद 17 आ रहा है, नहीं 17 नहीं आ रहा है, देन 18 नहीं है, देन 19 है, 19, 20 कितनी बार है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, देन 4 बार 20 आ गया। 20 के बाद देखो 21 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 22 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 23, जी हाँ 23 एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 23 के बाद 24 देखो बिल्कुल आ रहा है, 24 भी 24, देन 25 देखो एक बार 25, दो बार 25 एंड 25। अब इसको गिन लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके 15 बच्चों के मार्क्स थे, मतलब आपके हमने अरेंज कर दिया इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम वाला सबसे पहले, सबसे ज़्यादा वाला सबके बाद में, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हमने इसको अरेंज कर दिया है तो अब देखो आपके लिए मार्क्स ढूंढने ईजी हो गए, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, हमने अरेंज करके रखा है। आपको कोई भी बोलेगा कि कितने बंदों के, कितने स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स थे, तो आप बता सकते हो यहाँ से कि एक स्टूडेंट के 5 मार्क्स थे। अगर कोई पूछे कितने स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स थे, तो आप यहाँ से गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे ढूंढने में कितना मुश्किल होता, इसलिए हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखो अरेंज करने के बाद उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। मॉड और मीडियन ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो मॉड का मैंने क्या आपको बताया था, ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन या मोस्ट रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मोस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड। मोड क्या होता है, मोड ऑफ द गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ द गिवन डाटा। देखो 24 बार रिपीट हो रहा है और कोई भी नहीं इतनी ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, बस 25 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 एज 20 is repeating itself most often, ठीक है। as 20 is the observation or value is the observation के बाद क्या आ जाएगा, is the observation who is repetitive most often, ठीक है। repetitive who is occurring most often भी लिख सकते हैं, अकरिंग मोस्ट ऑफन, मतलब ये बहुत सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब उसने पूछा है मीडियन, ये तो हो गया आपका मोड। मीडियन देखो कैसे निकालेंगे, मीडियन क्या होता है, यहाँ पे कितने टोटल मार्क्स के कितने हैं, 15 बच्चों के मार्क्स हैं, तो इसका क्या होता है 15 + 1/2 करो, वो जो इसका क्या आ गया 15, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 15 थे, तो 15 + 1 कितना आ गया 16/2, मतलब यहाँ पे आ गया 8। तो मीडियन आपका क्या आ गया 8th टर्म होगी आफ्टर अरेंजिंग हो जाएगा, अरेंजिंग क्या अरेंज किया, डाटा, ठीक है। अब देखो 8th टर्म कौन सी है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th टर्म आ रही है 20। अब देखो 20 के इस साइड भी 7 होंगे और इस साइड भी 7 होंगे, आप गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका 8th टर्म, जो कि क्या है 20। तो देयरफॉर 8th term which is 20 is the median of the data, ठीक है, median ऑफ द डाटा। आपको समझ आ गया कि मीडियन और मोड में क्या फ़र्क होता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि मीडियन में क्या होता है कि जो सेंटर की टर्म होती है आफ्टर अरेंजिंग डाटा, ठीक है, डाटा को अरेंज कर दिया, उसके बाद जो मीडियम, जो बीच की मिडिल वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। उसी तरह से अगर मोड की बात करें तो मोड क्या होता है, जो मोस्ट रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि मोड और मीडियन में क्या फ़र्क होता है, बिल्कुल सही। मोड के क्या होता है, मोड होता है मोस्ट रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज द मोड, एंड मीडियन क्या होता है, जो मिडिल वैल्यू होती है आफ्टर अरेंजिंग ऑल द टर्म्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो वैल्यू आपकी आती है बीच की, सेंटर वैल्यू आती है जो दोनों पूरे डाटा को 2 भागों में डिवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इससे आपको समझ लग गया होगा काफ़ी कि मोड और मीडियन क्या होता है। इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आप जो इसकी डेफिनेशंस हैं ये बाद में नोट डाउन कर लेना, या आप वीडियो को पॉज करके बाद में लिख सकते हैं अपने नोट्स के लिए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। एक क्रिकेट मैच हुआ, उसमें 11 प्लेयर्स ने कुछ रन बनाए और वो रन्स का डाटा हमको दिया हुआ है। वो डाटा क्या है देखते हैं हम। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन लिखो, डाटा क्या है हमारे पास, देखो स्कोर क्या है 6 है, देन 15 है, 15 के बाद बोल रहा है 120 50 120, देन 50, देन उसके बाद 180 10 180
देन 10, 10 के बाद बोल रहा है 15, 8, 10, 15, 15, 8, 10 एंड 15। देखो उसने क्या बोला, 11 प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर्स के हमको स्कोर पता चल गए कि क्या क्या स्कोर किया था। अब इसको फिर से हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंजिंग स्कोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो आप ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम मार्क्स नंबर किसके हैं, मतलब सबसे कम स्कोर किसने स्कोर किया है, वो है 6। देन 6 के बाद 7 8 9 10, 10 आ गया। 10 के बाद देखो, 10 के बाद है आपका, अच्छा 6 के बाद 8 भी है, इसको मार्क कर लो, इसलिए ध्यान से याद रखना, मार्क करना बहुत ज़रूरी है, मार्क करने से गलती नहीं होगी, आपको पता लग जाएगा कि मैंने कहीं पे कोई स्कोर छोड़ तो नहीं दिया है। देखो 8 के बाद सीधा आ रहा है आपका 10, जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, दोनों को मार्क कर दो। उसके बाद देखो आ रहा है 15, 15 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है, 15 को तीनों बार, तीनों 15 को मार्क कर दो। अब देखो आपके बड़े स्कोर रह गए हैं, जो कि है 50, 15 के बाद सीधा 50 है, 50 के बाद है 80, देन 100, ठीक है, और उसके बाद है आपका 120, 120। अब इसको एक बार गिन लो कि क्या 11 प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बिल्कुल सही है, 11 प्लेयर्स के हमने स्कोर लिख दिए हैं, ये हमारे पास आ गया स्कोर कार्ड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, फाइंड द मीन, मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर द 3 सेम, ठीक है। देखो वहाँ पे भी उसने पूछा था क्या दोनों के दोनों सेम हैं, तो हाँ जी बिल्कुल, मोड और मीडियन बिल्कुल सेम आए हैं, क्योंकि मोड भी इसका 20 है और मीडियन भी 20 है। इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले उसने बोला है मीन, मीन कैसे निकालते थे आपको याद है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सभी वैल्यूज़ का सम करके जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 देन +15 देन +50 + 80 + 100 + 120, ये कितनी टर्म्स हो गई, 11 टर्म्स हो गई, डिवाइड बाय 11 कर दो, 11 टर्म्स है ना, 11 ऑब्जर्वेशन है, तो मीन क्या आ जाएगा आपका, देखो 120 प्लस किया 80 में 200, देन 100 300 350 350 + 30 350 + 30 कितना हुआ 380 380 390 और 400 400 हो गया, देन 415 415 421 429, ये आ गया 429 डिवाइड बाय 11। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, देखो ये आपका मीन आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है, 11 4 ज़ा 44 होता है, 11 3 ज़ा 33 होता है, बिल्कुल यहाँ से क्या आ जाएगा 11 3 ज़ा 33 और 11 9 ज़ा 99, तो ये आपका कितना आ गया 39 इज द मीन ऑफ दिस डाटा, ठीक है। मीन निकाल दिया, अब उसने बोला है मॉड, मोड निकालो। मोड कैसे निकालते हैं आपको बताया, जो मैक्सिमम रिपीटेटिव वर्ड होती हैं। अब आपको ये वाला डाटा नहीं देखना है, जो आपने अरेंज कर दिया वो वाला डाटा देखो। सबसे ज़्यादा देखो 15 3 बार रिपीट हो रहा है, 10 2 बार हो रहा है, उसके बाद और कोई भी रेपिटेटिव नहीं है, तो मॉड क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 15 इज द मॉड ऑफ दिस डाटा, ऑफ दिस डाटा। क्यों हो जाएगा आपको पता है क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। अब वो बोल रहा है कि इसका मीडियन भी निकालो, तो मीडियन कैसे निकालते हैं आपको बताया था, मीडियन आपको बताया था कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, 11 + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब आपका कितना आ गया 12 डिवाइड बाई 2 = 6। तो यहाँ पे जो 6 टर्म हो जाएगी ना, मॉड क्या हो जाएगा 6th टर्म, 6th टर्म हो जाएगी आपकी मोड। इसको लिख देते 6th टर्म इज द, सॉरी मीडियन हो जाएगी, मीडियन ऑफ द डाटा विच इज
विच इज क्या है, देखो 6 टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जो कि है 15। तो ये हो गया आपका मीडियन। और कुछ पूछा है उसने जी, बिल्कुल नहीं। मीन पूछा है, मोड पूछा और मीडियन पूछा है। आर द थ्री सेम, तो देखो मीन आ गया 39, मॉड 15, मीडियन 15। तो तीनों के तीनों सेम तो नहीं है, मोड और मीडियन इसमें सेम आए हैं, लेकिन मीन जो है मीन 39 आया है। इसमें आप आंसर में क्या लिखेंगे, नो, all the three observation, all the three mean, mode and median are not the same, because mean we got mean is 39 and mode and median are the same, which is 15। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। उसने क्या बोला है कि थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऑब्जर्वेशन दी रखी है। वेट 15 स्टूडेंट्स है क्लास में और उनका वेट उन्होंने नापा है, और वेट के कुछ इस तरह से हम उसका क्वेश्चन को लिखते हैं कि वेट उसने क्या क्या बोला है, और उसमें कुछ पूछ रहा है, मॉड मीडियन पूछ रहा है, और पूछ रहा है क्या क्या मॉड सेम है। ठीक है, उस तरह से हम देखते हैं। बाई मॉडल और ट्राई मॉडल भी आपको समझाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में होता है। अगर आंसर में कभी आपको पूछा जाए कि क्या किसी भी ऑब्जर्वेशन के 2 मोड हो सकते हैं, तो सीधा बोल देना है नहीं होते हैं, किसी भी डाटा का सिर्फ एक मोड होता है। अगर बाई मॉडल का केस आ जाए तो वो अलग होता है। ठीक है, वो आपको समझाएंगे इसी में क्लास में। देखो वेट क्या क्या है, 13, 42, 35, 38, 42। आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 38, 42, 38, 42, then 35, 37, 35, 37, then 45, 50, 45, then 50, 32, 43, 43, 32, 43 and 43, then 40, 36, 38, 40, 36, 38, 43, 38, 43, 38 और लास्ट टर्म क्या है 47। ये उसने आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये वेट है 15 स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो इसका मॉड और मीडियन निकालना है। सबसे पहले अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिखो सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो 30 से नीचे है कोई नहीं, 30 से नीचे कोई भी डाटा नहीं है। 31 आ रहा है नहीं, 32 से स्टार्ट होगा आपका डाटा, 32 से स्टार्ट हुआ और 32 आपका यहाँ पे है। 32 के बाद 33 नहीं है, 34 भी नहीं है, देन 35 एक आ गया और 35 है नहीं, 32 के बाद 35, देन 36 आ गया आपका। ठीक है, देन 37 कितनी बार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 37 के बाद 38 ज़्यादा बार आ रहा है, एक बार, देन 2 बार एंड 3 बार, 38 एंड 38 3 बार आ गया। 38 के बाद 39 देखो नहीं है, देन 39 के बाद 40 पे आ जाओ, 41 है आपका, बिल्कुल। 40 के बाद 41 नहीं है, देन 42 आ जाएगा, 42 एक बार आ गया। ठीक है, 43 आ जाएगा। 43 कितनी बार है देखो, 43 एक बार, 2 बार एंड 3 बार है 43 3 बार आ गया। देन 43 के बाद 44 देखो नहीं है 45 एक बार आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 के बाद 47, देन 48 नहीं सॉरी 50। अब देखो हमको क्या बोला था, 15 स्टूडेंट्स का वेट है, तो 15 स्टूडेंट्स का वेट गिन लो कि क्या यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अब उसने कहा है कि मोड निकालो। मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव जो टर्म होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, उसी को हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 38 3 बार रिपीट हो रहा है और 43 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। इस केस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डाटा इज
बाई मॉडल हो जाएगा। ठीक है, बाई मॉडल का क्या मतलब होता है कि इसके दो मोड होंगे, टू मोड ऑफ दिस डाटा इज 38 एंड 43। यहां पे लिखेंगे बिकॉज repetition of 38 and 43 is same। ठीक है, इसीलिए इसके दो मोड हो गए 38 और 43। इसके बाद बात करते हैं मीडियन की। मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन क्या होता है? सेंटर टर्म कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स n+1/2। तो n कितना है हमारे पास? 15 + 1/2 = 16/2, मतलब कि 8th टर्म आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन। 8th टर्म which is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th, 40 is the median of the data। समझ आ गया आपको कैसे हमने मोड निकाला, मीडियन निकाला? ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इज देयर मोर देन वन मोड? सेकंड पार्ट में हो जाएगा यस, देयर इज मोर देन वन मोड। ठीक है, यही आपसे पूछा था। हमने दो मोड निकाले थे क्योंकि ये डाटा बाय मॉडल है, इसके दो मोड हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये बाय मॉडल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन के, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपने खुद करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है, तो वो देखते हैं हम पहले। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे। डाटा आपको दिया है, आपको रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है मैंने आपको बता दिया। रीअरेंज करना है असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, बात करते हैं हम कि ट्रू और फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, वो कह रहा है कि क्या द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, कि जो मॉड है ना वो पूरे के पूरे डाटा में एक ही नंबर होता है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, आपका फर्स्ट पार्ट का ये हो जाता है ट्रू। याद रखना कि मॉड सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है पूरे डाटा में। बाय मॉडल और ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल का अलग एग्जांपल्स हैं, पर वो एक अलग एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? आपका वन मोड होता है, किसी भी गिवन डाटा का वन मोड होता है, एक ही ऑब्जर्वेशन होती है। इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन के, पूछ रहा है कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। जो मीन है वो डाटा में से, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये जैसे डाटा का कोई भी डाटा दिया हो, इसमें ऑब्जर्वेशन दी है, तो वो बोल रहे हैं जो मीन होता है ना वो इन्हीं में से कोई एक नंबर होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं? सबका सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, कि जो मीडियन होता है वो डाटा में जो नंबर्स दिए उनमें से एक ही नंबर होता है मीडियन। तो ये बिल्कुल सही है, हमने देखा कि मीडियन एक ही होता है। ठीक है, हमने निकाला भी था मीडियन, तो ये भी हो गया ट्रू। इसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि द डाटा, कोई डाटा दे रखा है 643, फोर्थ पार्ट का देखो 643, देन 8 9 12, 8 9 12, 13 9, 13 और 9, 643 चेक कर लेते हैं। 643, 8 9 12 एंड 13 9, बिल्कुल। उसने कहा है कि इसका जो मीन है वो 9 है क्या, ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। तो हमको देखो मीन पता है ना कि मीन कैसे निकालते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4 और 4 8 ऑब्जर्वेशन है। तो मीन निकाल के देखते हैं, मीन कैसे निकालते हैं हमको पता है।
यहाँ पे आ जाएगा 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लो 9 और 9 को प्लस करो, शॉर्टकट्स बता रहा हूँ साथ साथ में। 9 9 18 होता है, 18 + 12 कर दो तो ये हो गया आपका 30। देन देखो 30 हो गया। देन देखो यहाँ से 6 और 4 10, 30 और 10 कितना हो गया 40। तो यहाँ पे आ गया आपका 53 के में 56 में 8 प्लस करेंगे तो 64, ये आ गया आपका 64, ठीक है। 64 डिवाइड बाई 8 तो मीन कितना आ गया आपका 8 8 सा 64 होता है बिल्कुल। तो मीन क्या आ गया 8 आ गया। उसने क्या बोला कि मीन 9 है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। आपका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। समझ आ गया। आपकी इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। आगे की क्लास में हम बार ग्राफ्स पढ़ेंगे और स्केल मेथड पढ़ेंगे कि बार ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें कैसे हम स्केलिंग करते हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाएं और आपकी क्वेरी हमको बताएं, आपकी क्वेरी वहीं पे सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उस टॉपिक पे आपको न्यू वीडियो भी बना के दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।